Hello everyone, we start lecture number 70, first theorem of this unit. Theorem first, show that the old components of a vector can be expressed in terms of new component and a new component can be expressed in terms of old component. मतलब अगर ओल्ड कंपोनेंट दिया है तो हमें उसे एक्सप्रेस करना है न्यू कंपोनेंट में, और न्यू कंपोनेंट लेकर उसे हम एक्सप्रेस करेंगे ओल्ड कंपोनेंट में। मतलब हमें मान के चलना है कि लैम्बडा बार ये जो है ये ओल्ड कंपोनेंट है, तो हमें प्रूव करना है लैम्बडा बार डैश न्यू कंपोनेंट, ये ओल्ड कंपोनेंट ये न्यू कंपोनेंट, फिर लैम्बडा डैश इज इक्वल्स टू लैम्बडा बार, मतलब न्यू कंपोनेंट टू ओल्ड कंपोनेंट। यह हमें दो टर्म प्रूव करना है। अब देखो प्रूफ में, लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। अगर वी वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ तो ऑब्वियस देयरफॉर डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल्स टू एन। अगर वेक्टर स्पेस रहता है ओवर द फील्ड एफ और ये फील्ड अगर फाइनाइट है तो डायमेंशंस ऑफ वी ये एन आती है, मतलब एन जो है ये फाइनाइट है। ओके, so dimension of v is equals to n. Let lambda dash, so let lambda bar is any vector space of a vector space v relation to basis unit basis ei and ei dash. Okay, so this is two basis ei and ei dash. So therefore lambda dash lambda bar can be expressed as uniquely or lambda bar can be expressed in linear combination or uniquely. ठीक है, अब हम इस लैम्बडा बार को एक्सप्रेस करते हैं यूनिकली इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। सो लैम्बडा बार इज इक्वल्स टू लैम्बडा u1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर u2 प्लस अप टू सो वन लैम्बडा टू द पावर n en। ये जो u1 u2 en है, अगर इसे हम मॉड में लेकर चलते हैं तो ये पूरे इसकी वैल्यू 1 आती जाएगी। तो सिर्फ यहाँ पे रहेगा मॉड ऑफ लैम्बडा बार इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ लैम्बडा 1 प्लस मॉड ऑफ लैम्बडा 2 प्लस अप टू सो वन मॉड ऑफ लैम्बडा n। ओके, अब हम इस पॉलिनोमियल को लैम्बडा बार इज इक्वल्स टू, इसे हम बाय समेशन कन्वेंशन इसे हम समेशन में लिख सकते हैं। मतलब लैम्बडा वेरीज फ्रॉम i टू n एंड e इज वेरीज फ्रॉम i टू n। सो समेशन ऑफ i फ्रॉम i इज इक्वल्स टू 1 to n। सो लैम्बडा ऑफ अपर सफिक्स i और ई लोअर सफिक्स i और यूनिट बेसिस। ओके, अब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अगर समेशन को हम रिमूव करना है तो बाय समेशन कन्वेंशन से इसे हम रिमूव कर सकते हैं। मतलब इसे हम लिख सकते हैं लैम्बडा बार इज इक्वल्स टू लैम्बडा अपर सफिक्स i ई आई, मान के चलते हैं कि इक्वेशन 1। सो लैम्बडा बार इज इक्वल्स टू लैम्बडा टू द पावर i ई आई, मतलब लैम्बडा टू द पावर अपर सफिक्स i और ई आई लोअर सफिक्स। दिस इज इक्वेशन 1। अब अल्सो हमने प्रूफ किया अभी लैम्बडा बार इज इक्वल्स टू लैम्बडा टू द पावर i और ई आई। अल्सो हमको न्यू कंपोनेंट भी देखना है, मतलब लैम्बडा बार इज इक्वल्स टू लैम्बडा टू द पावर अपर सफिक्स i डैश इंटू ई आई डैश, मतलब ओल्ड कंपोनेंट इज इक्वल्स टू न्यू कंपोनेंट आना चाहिए। ओके, एक हमने ये डिराइव किया और उसके आगे अल्सो लैम्बडा बार इज इक्वल्स टू लैम्बडा अपर सफिक्स i टू द पावर i डैश और ई आई डैश। दिस इज इक्वेशन 2 वेयर ये लैम्बडा टू दी पावर लैम्बडा का अपर सफिक्स i और लैम्बडा i डैश आर दी कंपोनेंट्स ऑफ लैम्बडा बार। ये दोनों भी लैम्बडा बार के कंपोनेंट्स है और उसके जो बेसिस है वो ई आई एंड ई आई डैश। So since ei and ei dash are the basis of a vector space v over v, vector space v, and ei is any vector of a vector space v। अब हम ei dash को एक्सप्रेस करेंगे यूनिकली एज इन दिस फॉर्म। सो अगर इसे हम यूनिकली एक्सप्रेस करते हैं तो ei dash इज इक्वल्स टू p लोअर सफिक्स i टू अपर सफिक्स i इंटू ई आई।
इस ई आई डैश को हमने इस तरह से एक्सप्रेस किया. दिस इज इक्वेशन 3. ऑल्सो ई आई डैश इज एनी वेक्टर स्पेस ओवर वी. सो ई आई इज एक्सप्रेस यूनिकली एज सिमिलरली. देखो हमें क्या प्रूव करना है, ओल्ड कंपोनेंट इज इक्वल्स टू न्यू करना है. तो देखो अब ये न्यू कंपोनेंट आ रहा है तो इस साइड में ओल्ड कंपोनेंट आना चाहिए. तो अब नेक्स्ट वाले टर्म में देखो यहाँ पे हमने ओल्ड कंपोनेंट लिया तो ईस्ट वाले टर्म में न्यू कंपोनेंट. न्यू कंपोनेंट मतलब उस बेसिस में और उस वेक्टर में डैश वाली टर्म एक आएगी, मतलब डेरिवेटिव वाली टर्म आएगी. सो देखो ई आई डैश आया मतलब ये न्यू कंपोनेंट है और इस साइड में हमने लाए ओल्ड कंपोनेंट. अब इस साइड में ओल्ड कंपोनेंट ई आई इज इक्वल टू पी लोअर सफिक्स आई तो अपर सफिक्स आई डैश, मतलब ये आ गया न्यू कंपोनेंट और विथ ई आई डैश. दिस इज इक्वेशन 4. अब क्या करते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास इक्वेशंस 1 था लैम्बडा डैश इज इक्वल्स टू लैम्बडा टू द पावर आई और ई आई. ये हमने इक्वेशंस 1 में देखे थे. तो ये इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू ये इक्वेशन 2. इस इक्वेशन 2 को हमने रिप्लेस किया. लैम्बडा का अपर सफिक्स आई इंटू ई आई इज इक्वल्स टू लैम्बडा अपर सफिक्स आई डैश इंटू ई आई डैश. इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐसे लिखा. दिस इज इक्वेशन 5. सो फ्रॉम इक्वेशन 3 मतलब इस इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 3 इक्वेशंस 5 बिकम्स, मतलब इसको हमने एज इट इज़ लिखा. अब इक्वेशंस 3 का इम्प्लीकेशन लिखते हैं हम. अब इक्वेशन इस देखो इस टर्म को हमने सेम लिखा और इस टर्म को भी हमने सेम लिखा. अब इक्वेशंस 5 से ई आई डैश की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, ये वाली. ओके, पी आई डैश पी लोअर सफिक्स आई टू अपर सफिक्स आई इंटू ई आई. अब हमने इन दोनों टर्म में से ई आई कॉमन निकाले. सो लैम्बडा का अपर सफिक्स आई माइनस लैम्बडा टू द पावर अपर सफिक्स आई डैश इंटू पी लोअर सफिक्स आई टू अपर सफिक्स आई. ई आई हमने दोनों टर्म में से कॉमन निकाला और ई आई जो है ये क्या है, बेसिस है. बेसिस है मतलब इस येला है और येला है तो येला इज़ नॉट इक्वल्स टू ई आई इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब वो 0 नहीं है. मतलब उसे हम इस तरह इस साइड में डिवाइड कर सकते हैं. मतलब लैम्बडा का पावर अपर सफिक्स आई इज इक्वल्स टू लैम्बडा टू द पावर अपर सफिक्स आई डैश पी लोअर सफिक्स आई टू अपर सफिक्स आई. ये देखो अब ये क्या है, पूरा ओल्ड कंपोनेंट है और ये वाला पूरा न्यू कंपोनेंट है. मतलब लैम्बडा का अपर सफिक्स आई इज इक्वल्स टू लैम्बडा टू द पावर अपर सफिक्स आई डैश, मतलब ये न्यू कंपोनेंट हो गया और ये ओल्ड कंपोनेंट हो गया. मतलब फर्स्ट कंडीशन प्रूफ हो गई कि ओल्ड कंपोनेंट इट कैन बी रिटन एज न्यू कंपोनेंट. अब फ्रॉम इक्वेशंस 4 एंड इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 implies इक्वेशन 5 बिकम्स लैम्बडा अपर सफिक्स आई और यहाँ पे अब हमने पी ई आई डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की. फ्रॉम इक्वेशन 5 से पी आई अपर सफिक्स आई डैश ओवर ई आई डैश इज इक्वल्स टू लैम्बडा आई डैश और ई आई डैश. अब यहाँ पे हमने दोनों टर्म में से ई आई डैश कॉमन निकाले तो सेम ई आई इज ए बेसिस, ई आई इज ए एल आई, सो ई इज नॉट इक्वल टू 0. देन इम्प्लाइज लैम्बडा अपर सफिक्स आई डैश इज इक्वल्स टू लैम्बडा अपर सफिक्स आई पी लोअर सफिक्स में आई अपर सफिक्स में आई डैश. मतलब ये वाली पूरी टर्म बन गई न्यू कंपोनेंट और ये वाली पूरी टर्म बन गई ओल्ड कंपोनेंट. मतलब इस इक्वेशंस को हम बोल सकते हैं इक्वेशन 7 implies the new component it can be expressed as in terms of old component. So इक्वेशन 7 इज प्रूफ, मतलब सेकंड कंडीशन भी प्रूफ हो गई. तो हम इसे कह सकते हैं. सो देयरफॉर इक्वेशन 6 शो दैट old component in terms of new component and therefore this equation 7 shows that new component in terms of old component, hence proof. नेक्स्ट हम आती है, नेक्स्ट आर्टिकल आता है ड्यूअल स्पेस. उस ड्यूअल स्पेस में फर्स्ट पॉइंट है लीनियर
फंक्शनल। तो देखो हमने लीनियर अलजेब्रा मॉडर्न अलजेब्रा में भी पढ़ा था। पहले LI LD पढ़ते थे, उसके बाद बेसिस आता था, उसके बाद डायमेंशन पढ़ी हमने, उसके बाद वेक्टर स्पेस पढ़ा। अब क्या आएगा? ड्यूअल स्पेस। मतलब जैसे हम ग्रुप में सब ग्रुप प्रूफ करते थे, वेक्टर स्पेस में सब स्पेस प्रूफ करते थे, वैसे ही अब यहाँ पे हम ड्यूअल स्पेस प्रूफ करेंगे। पहली डेफिनेशन आती है लीनियर फंक्शनल की। सो लीनियर फंक्शनल क्या होता है? लेट V be a vector space over the field F, then the linear transformation, the mapping from T of V to F is called a linear functional। लीनियर फंक्शनल मतलब ऐसा फंक्शन जो कि एडिशन में डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाए। मतलब T ऑफ A प्लस B है तो हम उसे लीनियर मतलब उन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाए डायरेक्टली। T ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू T ऑफ A प्लस T ऑफ B। इसी तरह से हम लीनियर फंक्शन डिफाइन करते हैं। अगर एक वेक्टर स्पेस है और ओवर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है T ऑफ V टू F, देन इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन इफ T ऑफ अल्फा U प्लस बीटा V इज इक्वल टू अल्फा T ऑफ U प्लस बीटा T ऑफ V। ये अल्फा और बीटा जो है ये फील्ड में से आते हैं और U एंड V आर द वेक्टर स्पेस। U एंड V वेक्टर स्पेस में आते हैं और अल्फा बीटा ये फील्ड में से आते हैं। मतलब जो कि फील्ड के एलिमेंट है उसे हम बाहर निकाल सकते हैं और जो वेक्टर के एलिमेंट है उसे हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो गए बाय द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, उसे कहेंगे लीनियर फंक्शनल। अब नेक्स्ट हम आती है ड्यूअल स्पेस की। जिस तरह से हमने सब ग्रुप प्रूफ किए, सब स्पेस प्रूफ किए, मतलब दो ही प्रॉपर्टी प्रूफ कर देते सब ग्रुप के और सब स्पेस के लिए, एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेटिव और मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव और मल्टीप्लिकेशन ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव। मतलब ये दो प्रॉपर्टी हमने प्रूफ करते थे, एक तो सब स्पेस में और सब ग्रुप में। अब ड्यूअल स्पेस भी उसी तरह का प्रूफ करेंगे। द सेट ऑफ लीनियर फंक्शनल ऑन वेक्टर स्पेस V over F is also वेक्टर स्पेस V over F with over addition and multiplication it define so T of T1 plus T2 over U is equals to T1 of U plus T2 of U। So for all U1 and U2 is belongs to vector space V, and second one is alpha T over U is equals to alpha T of U for all alpha belongs to F, मतलब अल्फा फील्ड में से आएगा और U कैपिटल V में से आएगा। इसे कहेंगे हम ड्यूअल स्पेस। सो हियर T1 T2 एंड T आर द लीनियर फंक्शन ऑन V। मतलब T जो है ये लीनियर फंक्शन कहलाता है, मतलब ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर। दिस स्पेस इज कॉल्ड ड्यूअल स्पेस ऑफ V एंड इट इज डिनोटेड बाय V स्टार। अब इसे हम V स्टार मतलब ड्यूअल स्पेस कहेंगे। V स्टार इज ड्यूअल स्पेस एंड V डबल स्टार इज बाय ड्यूअल स्पेस। मतलब बाय मतलब टू, V डबल स्टार को कहेंगे हम बाय ड्यूअल स्पेस। ओके, सो इट इज डिनोटेड बाय V स्टार इज इक्वल्स टू लीनियर फंक्शनल ऑफ V कॉमा F। अब यहाँ पे L मतलब लीनियर, मतलब डायरेक्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इसे हम लीनियर फंक्शनल कहेंगे। और एक नोट है, ए रियल वैल्यूड होमोजेनियस मैपिंग मी ऑफ V टू F इज इक्वल्स टू R। मतलब कोडोमेन पूरा R दिया है सच दैट अगर कोडोमेन पूरा R दिया है तो कोई भी मल्टीप्लिकेशन इजीली पॉसिबल हो जाएगी। ये रियल वैल्यू होमोजेनियस मैपिंग, सो मी ऑफ V टू F एंड F फील्ड दिए अपन को कोडोमेन R सच दैट मी ऑफ A लैम्बडा प्लस बी V इज इक्वल्स टू A मी ऑफ लैम्बडा प्लस B मी ऑफ E। सो देयरफॉर म्यू इज अ लीनियर फंक्शनल।